हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। आज की वीडियो का टॉपिक है बेटा प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2021 एज वेल एज फॉर द सेकेंड टर्म। बेटा अभी हमारे पास लेटेस्ट ही सिलेबस आ गया है बाबू। अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं मानता हूँ अगर हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स में बेटा, तब भी बहुत ईजिली हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन बेटा प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ बेटा, अभी आपके पास फर्स्ट टर्म के लिए 4 महीने हैं जो बेटा 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक हैं बेटा, रफली 120 डेज। लेकिन बेटा सेकेंड टर्म का टाइम पीरियड ज़रूर दिमाग में रखना, क्योंकि सेकेंड टर्म में हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं बेटा। आप बोल सकते हो रफली 60 डेज। बेटा क्या 60 डेज में सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है? बेटा अगर आप सिलेबस देखोगे तो इतना बड़ा है कि 60 डेज में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म का कुछ सिलेबस बेटा फर्स्ट टर्म में कवर करके चलना पड़ेगा। मैंने आपके लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर किया है, आप बताइएगा बेटा आपको कितना ठीक लगा बाद में। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे पास 3 चैप्टर 3 यूनिट्स आ रही हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है बेटा मनी एंड बैंकिंग, जिसका मार्क्स अलॉटमेंट बेटा 6 है और अप्रॉक्सीमेटली बेटा ये यूनिट 6 डेज में ही प्रिपेयर की जा सकती है। बेटा एक और यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन इसकी वर्थ भी बेटा 6 मार्क्स है और ये भी बेटा 6 डेज में प्रिपेयर की जा सकती है। एक और यूनिट है बेटा गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट भी 6 मार्क की है बेटा, लेकिन इसकी प्रिपरेशन में दिन कुछ कम लगेंगे क्योंकि बेटा इस यूनिट में हमारे पास एक ही चैप्टर होता है। बेटा 16 डेज में हमारी मैक्रो पूरी प्रिपेयर हो जाएगी, जितनी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर मैं बात करूँ सेकेंड बुक की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो वहाँ हमारे पास 6 चैप्टर्स आ रहे हैं बेटा। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अप्रॉक्सीमेटली बेटा ये चैप्टर 6 डेज में प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारे पास इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 में बेटा कैसी दिखती थी, ये चैप्टर बेटा 8 डेज में प्रिपेयर हो सकता है बेटा। एंड थर्ड चैप्टर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बेटा ये चैप्टर भी 6 डेज में प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बेटा ये हो गए लगभग 20 डेज। आगे बेटा हमारे पास 3 चैप्टर और हैं। एक चैप्टर का नाम है बेटा पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। बेटा पॉवर्टी चैप्टर को प्रिपेयर करने में अप्रॉक्स आपके 6 डेज लग जाएंगे बेटा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन विल टेक 4 डेज एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 4 डेज। तो बेटा ये सब प्रिपेयर करने में हमें 14 डेज लगेंगे बाबू। 16 + 20 + 14 अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा मानना ये है बेटा, जितने दिन में आप सिलेबस को कंप्लीट करते हो उसका हाफ ऑफ द डेज आपको रिक्वायर्ड होते हैं बेटा रिवीजन में। यानी कि बेटा अगर मैंने कोई चीज़ 50 डेज में प्रिपेयर की है तो बेटा मैं उसको 25 डेज में बेटा रिवाइज भी कर सकता हूँ। तो बेटा अभी तो 75 डेज ही हुए और अभी भी मेरे पास 45 डेज और है। तो बेटा आप यूज़ करोगे इन 45 डेज को सेकेंड टर्म के लिए। आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए 45 डेज में? मेरा मानना यह है बेटा, 2 यूनिट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट यूनिट का नाम है नेशनल इनकम और एक और यूनिट है बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों बहुत बड़ी यूनिट है बेटा और इसमें काफ़ी सारे आपको न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और ये दोनों यूनिट बेटा लगभग 45 डेज में प्रिपेयर की जा सकती हैं। तो बेटा मेरा मानना यह है आप इन 45 डेज को वेस्ट मत कीजिएगा। बार बार एक ही सिलेबस रिवाइज करने से बेटर है बेटा कुछ सेकेंड टर्म का भी हम पोर्शन लेकर चलें। आप बेटा खाली प्रेजेंट में नहीं जी सकते,
इस बार बेटा शेड्यूल थोड़ा अनइवन है, तो इसी वजह से आपको सेकेंड टर्म के बारे में भी बहुत कुछ सोचना होगा। तो बेटा ये है मेरा आइडियल प्रिपरेशन शेड्यूल। आपको लगता है कि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ और बोलता है बेटा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।